जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसंत लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा थ्योरी लेक्चर चल रहा है और थ्योरी लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। शायद हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस तक का हो गया था, उसके आगे का हम लोग आज करेंगे बेटा। ठीक है, तो उसके आगे का हम लोग आज करेंगे। आगे का टॉपिक है हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है? आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा होगा, आपने समझा होगा। स्पीड को समझाने से पहले मैं रिकॉल करना चाहूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फिर से। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट, इसको डिटेल में समझना है तो आप पिछले वाले लेक्चर देखिएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिटेल में स्टडी करे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझाऊंगा। डिस्टेंस क्या होता है? ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, इसको कह सकते हो टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ होता है, कवर्ड पाथ। ठीक है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को आप समझ सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड मिनिमम पोजीशन। ठीक है ना, मतलब आप ये चल रहे हो, ठीक है, तो ये टोटल लेंथ आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन इसी दूरी में, इसी में आप लोग देखोगे दोनों के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग समझेंगे स्पीड, तो स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड क्या होता है? एकांक समय में, मान के चलो आपने बिंदु x से बिंदु y तक की दूरी चली, ठीक है ना, बिंदु x से बिंदु y तक की दूरी d चला, ठीक है ना, बिंदु x से बिंदु y तक की दूरी कितना चला? d चला, और इसमें आपको समय लगा बेटा t। कितना समय लगा? t। ठीक है, तो हम जनरली बोलते हैं t समय में कितना दूरी चला आपने? d दूरी चला। कितने समय दूरी चला? d दूरी चला। तो आप एकांक समय में, मतलब यूनिट टाइम में कितना दूरी चलोगे? d बाय t दूरी चलोगे। अब यही अब उसका बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, आज फील करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। d बाय t क्या है? एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या कहलाती है बेटा? आपका स्पीड कहलाता है, चाल कहलाता है। स्पीड या चाल कह सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, हम इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है ना, मतलब क्या होता है? डी दूरी टी समय में चला तो एकांक जो ये दूरी है कितने समय में चलेगा बेटा? कितना समय में चलेगा? डी बाय टी समय में चलेगा। ठीक है ना, सॉरी, डी बाय टी दूरी चलेगा। एकांक समय में कितना दूरी चलेगा? डी बाय टू। तो ये दूरी कितना होता है हमारा? डी बाय टी दूरी होता है। क्लियर है? यही हमारा स्पीड होता है। स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करो, ऐसे भी जिससे भी रिप्रेजेंट करना हो। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। आगे देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है समझिएगा। हम लोग ने जैसे पिछले स्पीड को रिलेट किया, स्पीड में डिफाइन किया डिस्टेंस के साथ, स्पीड को डिफाइन किया किसके साथ में? डिस्टेंस के साथ। वैसे ही वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में डिफाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित दिशा में, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको डायरेक्शन ऐड करना है, डायरेक्शन ऐड करना है। जो आपने डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, यहां पर अगर मैं दिशा को जोड़ दूं, डायरेक्शन को ऐड कर दूं, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा वेलोसिटी का। मतलब हम लोग डेफिनेशन में अगर डायरेक्शन को ऐड कर दे तो हमारा स्पीड का नहीं, अब डेफिनेशन क्या का हो जाएगा? वेलोसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। मतलब एकांक समय, एक निश्चित दिशा में बोल सकते हैं, एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएगा? निश्चित दिशा में, दिशा में, एक निश्चित दिशा में, ठीक है ना, एकांक समय में, कितने समय में? एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या कहलाती है बेटा? वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि आप क्या होता है, अगर डायरेक्शन चेंज कर दे, अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो डायरेक्शन चेंज हो जाने से आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, भले स्पीड चेंज हो या मत हो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, एग्जांपल के थ्रू समझे, तो अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट इस कोई सर्कुलर पाथ में, कोई सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, कोई सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो और इसकी स्पीड कितनी है बेटा, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से यू चल रही है स्पीड से। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैंने बोला इसका जो स्पीड है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लगातार क्यों चेंज हो रही है बेटा, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे, इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलते जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है। क्लियर है, ठीक है। आगे हम देखते हैं बेटा चाल और वेग में अंतर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी चाल और वेग के बीच अंतर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग समझेंगे, इधर हम लोग समझ रहे हैं स्पीड को, ठीक है ना, और इधर समझ रहे हैं वेलोसिटी को, वेग को समझ रहे हैं, ठीक है ना। इधर हम लोग वेग को समझ रहे हैं और इधर हम लोग समझ रहे हैं स्पीड मतलब चाल को। पहला अंतर तो आप लोग इनके डेफिनेशन से देख सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। एक निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी या तो क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। क्लियर है। हम बात करेंगे स्पीड मैग्नीट्यूड फॉर्म लगता है, मतलब ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि, और इसमें क्योंकि दिशा होता है इसलिए ये कैसी राशि है, सदिश राशि होती है, ठीक है बेटा। ये ऑलवेज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। ये हमेशा क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, और इसकी वैल्यू शून्य भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। हम यहाँ डिस्टेंस को जिक्र करते हैं, अच्छा उसमें लिखना नहीं, डिस्टेंस को जिक्र करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जिक्र करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसका इसका फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू, मतलब वेग इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, विस्थापन बटे समांतराल। हिंदी में लिख देते हैं, चलो ठीक है, हिंदी में लिख दिए विस्थापन बटे समांतराल, विस्थापन बटे समांतराल, ठीक है ना। ये हम लोग ने अंतर देख लिया है, ठीक है। और अगला हमारा ये है यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा स्पीड, और आपने देखा स्पीड मतलब चाल, स्पीड मतलब चाल, और इधर देखा वेग, वेग जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वेलोसिटी। बेटा अगर मैंने बोला, हमने यहाँ पर पढ़ा इनका अपना अपना डेफिनेशन, यहाँ पर इसका डायरेक्शन से डिपेंड होता है, मतलब दोनों में लगभग लगभग अगर डेफिनेशन का फर्क है तो कहाँ है, केवल डायरेक्शन को हटा दे तो चाल की डेफिनेशन हो जाएगी, डायरेक्शन को जोड़ दे तो वो वेग की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे एक समान चाल। क्या पढ़ेंगे बेटा, पहले एक समान चाल, एक समान चाल, उसके बाद देखेंगे असमान चाल, असमान असमान चाल। एक समान चाल को आप बोलते हो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल को बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे औसत चाल, औसत चाल, उसके बाद देखेंगे बेटा तात्क्षणिक चाल, उसके बाद देखेंगे हम लोग तात्क्षणिक चाल। ये सभी के सभी हम लोग वेग में भी पढ़ेंगे, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, सभी को अलग अलग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हम लोग देखते हैं आपके पास क्या है, एक समान चाल। एक समान चाल क्या है, यदि कोई वस्तु x बिंदु से y बिंदु पर चला, y बिंदु पर चला,
और हम लोग ने एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिए, एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है ना, एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिए। चलो ऊपर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी का जो अंतर है, ये दूरी मतलब एक ध्यान दीजिएगा, समय ग्राफ और मैं स्थिति ग्राफ दोनों को एक ही लाइन में दर्शा दे रहा हूँ, समझने में आसानी हो इसलिए, ठीक है ना। मतलब वस्तु 1 सेकेंड में कितना मीटर चला, 10 मीटर चला, दूसरे समय में कितना मीटर चला, 10 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 10 मीटर चला। हर एक समांतराल में वस्तु समान दूरी तय कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है। हर समांतराल में वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है वो एक समान है। इस प्रकार के वस्तु के चाल को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। हम यहाँ डेफिनेशन में लिख सकते हैं, समान समांतराल में, समान समयांतराल में, समान समांतराल में समान दूरी तय करना, समान दूरी, ठीक है ना। समान समांतराल में अगर समान दूरी तय करती है वस्तु, उस स्थिति में उसको कहते हैं हम लोग एक समान चाल, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, ऐसे ही हम लोग देखते हैं एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है, यदि अगर बात करें, वही सेम डेफिनेशन है, यदि समान समांतराल में, यहाँ अब दूरी की बात नहीं करेंगे, अब यहाँ किसकी बात करेंगे, विस्थापन की। डेफिनेशन वही रहेगा, समान समयांतराल, समान समयांतराल में समान विस्थापन। अगर विस्थापन की बात करेंगे उस कंडीशन में हम वेग को डिफाइन कर रहे हैं, और जब हम दूरी की बात करेंगे उस स्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं चाल की। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे समान विस्थापन की, किससे, समान समांतराल में। तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा, समान वेग, मतलब किसको डिफाइन कर रहे हैं, समान वेग को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है। आगे हम देखते हैं असमान गति या परिवर्ती गति। सिंपल है, अगर हम लोग ने बोला वही दूरी x और y, अगर मान के चलो समांतराल समान है, 1 मीटर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, चलो y। अगर देखने में ऐसा फील नहीं करना, मैंने समय को ध्यान में रखते हुए हर बिंदु के बीच में गैप बराबर रखा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पहले सेकंड में अगर मान लिए 10 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 5 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 3 मीटर चला, चौथे सेकंड में फिर 8 मीटर चला, पांचवें सेकंड में 7 मीटर चला। अब देख रहे हो जैसे हम बोले जा रहे हैं, देखने में समझ जाइएगा, मीटर है ना। हर समांतराल में ये वस्तु जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो अलग अलग दूरी को तय कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे असमान गति या परिवर्ती गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। समान समांतराल, समान समयांतराल, समांतराल कैसा है बेटा, समान है, में असमान दूरी, असमान दूरी या विस्थापन, असमान दूरी या विस्थापन क्या कहलाता है आपका, असमान वेग या चाल कहलाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं बेटा औसत चाल क्या होता है। जैसे कि हमने बोला औसत चाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा औसत चाल, औसत चाल अब क्या होता है, ध्यान रखिए। अब अगर बिंदु x से y तक चल रहा है, बिंदु x से y तक चल रहा है, x से y तक चलने में अगर मान चलो एक बस है, एक बस है, एक बस है जो कि x स्टेशन से निकलकर y स्टेशन चल रही है, x स्टेशन से निकल के y स्टेशन चल रही है, ठीक है। जैसे ही x स्टेशन से छूटेगी उसकी स्पीड धीरे 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 इंक्रीज होगी। हम बोलते हैं, हम समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक की इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हुआ, बढ़ते चला गया। अब हमने बोला कि यहां से यहां तक की स्पीड इसकी एक नियत थी, ठीक है ना, यहां पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसकी स्पीड जो होगी, चाल जो होगी यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर इसका चाल नियत बना हुआ है, ठीक है ना। अब क्योंकि उसको वाई स्टेशन में जाके रुकना है, वो अपनी स्पीड को क्या करेगा, धीरे धीरे कम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कम हो रहा होता है, आखिर में जाके वाई स्टेशन में जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आप ये देख रहे हो एक्स से चला वाई तक, एक्स से वाई तक की जब यात्रा पूरा किया उसने, तो उसकी जो गति है, सॉरी चाल है, वो लगातार बदल रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं नियत है, कहीं कम हो रहा है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, एक्स से वाई तक का कंप्लीट जो चाल निकालेंगे उसका नाम देंगे औसत चाल, ठीक है ना।
एक्स से वाई तक का जब पूरा पूरा चाल निकालेंगे एक वस्तु का, बस का, उसको नाम दे रहे हैं हम लोग औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल, कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय। ठीक है ना। छोटे से भी अंतराल में क्यों नहीं बात करें, छोटे से अंतराल के लिए क्यों ना बात करें, ध्यान दीजिएगा, छोटे से अंतराल के लिए बात करेंगे, उस समय में भी आपका जो चाल होगा औसत चाल होगा बेटा। ठीक है, जब अगर छोटे से अंतराल के लिए औसत चाल की बात हो रही है, किसी चाल की बात हो रही है, उस चाल को हम लोग बात करेंगे। जैसे मान के चलो अब यहां से यहां तक चला, इस चाल को भी, यहां से यहां तक की गति को भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक की चाल को भी औसत चाल बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप औसत चाल को डिफाइन करते हो। जैसे अगर मान के चलो, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, यदि मान के चलो एक स्थान है ए, दूसरा स्थान है बी, दोनों के बीच की दूरी है, ये चला डी दूरी, D1 दूरी ये चला T1 समय में। ठीक है बेटा, और D2 दूरी चला T2 समय में। ठीक है, हमको औसत चाल निकालना है। औसत चाल के लिए, औसत चाल के लिए VAVG एवरेज, औसत चाल VAVG से दर्शा रहा है कुल तय की गई दूरी, मतलब D1 बटे D2, और कुल लिया गया समय कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। क्लियर है। अगर दूरी दिया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन चाल के रूप में दिया हो तब, ठीक है, चाल के रूप में दिया हो तब की बारे में बात करेंगे। अगर मान के चलो हमने बोला बिंदु ए है, बिंदु बी है, ठीक है, अगर मान के चलो D1 दूरी कितने चाल में चला बेटा, V1 चाल से चला, और ये D2 दूरी कितने चाल से चला, V2 चाल से चला। समय नहीं दिया आपको, आपको बोला गया है कि ए से सी तक के, ए से सी तक के D1 दूरी V1 चाल से तय किया है, सी से बी D2 दूरी V2 चाल से तय किया गया है। तब आपको बताना है कि इसका औसत चाल क्या होता है। औसत चाल बराबर आपको पता है, औसत चाल बराबर आपको पता है कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी मैं लिख देता हूं, बटे कुल समय, बटे कुल समय। अब कुल समय दिया नहीं है आपको, समय दिया नहीं तो कुल भी नहीं कर सकते आप, है ना। तो हम पहले बोलते हैं दूरी बराबर होता है, सॉरी चाल बराबर, चाल को मैं v बराबर होता है d बाय टी। तो समय निकालने के लिए आप d बटे v कर सकते हो, ठीक है ना, दूरी बटे चाल कर सकते हो, दूरी बटे चाल आपका कुछ समय दिखाएगा। तो कुल दूरी तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, d1 और d2 बटे में समय निकालने के लिए आप क्या करोगे, दूरी बटे चाल मतलब d1 बटे v1 प्लस में d2 बटे v2, ये निकल जाएगा आपका चाल, औसत चाल निकल जाएगा। अगर आपको बोला गया है कि समान दूरी चल रहा है, दूरी बराबर है, तो दूरी से दूरी कैंसिल हो जाता है, उस स्थिति में ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का सूत्र आपको यूज करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला टॉपिक पर, क्या है हमारा तात्क्षणिक चाल। अब औसत चाल पढ़े हो, तात्क्षणिक चाल क्या होता है देखते हैं। ठीक है ना, तात्क्षणिक चाल के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये किसी क्षण की बात करते हैं, किसी क्षण, तात्क्षणिक की बात करें, किसी क्षण, इंस्टेंटली, किसी क्षण वस्तु का जो वेग होगा, वस्तु का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। अगर मान के चलो बिंदु ए से बिंदु बी कोई वस्तु यात्रा तय कर रही है, तो हम बात कर रहे हैं किसी समांतराल के लिए, dt समांतराल के लिए चली गई दूरी क्या कहलाएगा, आपका तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल के लिए v इंस्टेंट किसी समय चाल क्या हो जाता है, dx बाय dt। ये छोटे से अंतराल के लिए जो चाल होती है, छोटे से अंतराल में मतलब छोटा, जितना भी समय छोटा कर लो, करना चाहो कर लो, ठीक है, छोटे से अंतराल में जो तय की गई दूरी है या चाल है, जो आपका चाल कहलाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, छोटे से मतलब dt समांतराल में dx दूरी से तय किया, तो चाल क्या होगा, dx बाय dt, और यही चाल हमारा क्या कहलाता है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो जैसे मान के चलो इसको हम लोग जनरली डेल एक्स से, और जैसे तात्क्षणिक चाल को डेल एक्स अपॉन में डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी ज्यादा छोटा करें, समय अंतराल को और छोटा करना चाहें तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx बाय dt से। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग तात्क्षणिक चाल को दर्शाते हैं। बढ़ते अगला टॉपिक हमारा क्या है, एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण से समझते हैं।
एक व्यक्ति 1 मिनट में 2 मीटर प्रति सेकंड की समय दिया हुआ है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक है ना। पहले तो आपको ट्रिक से हल करना सिखाएंगे, उसके बाद में आपको समझाएंगे कि मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने का, तथा अगले 2 मिनट में मतलब अगले 2 मिनट में 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, मतलब 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ध्यान दी, आपको जो वेग दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन लेकिन आपको समय दिया हुआ है मिनट में, ठीक है ना, इसलिए मिनट समय को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। बात कर लेते हैं पहले मिनट की, ठीक है ना। पहले 60 सेकंड में कितना दूरी तय की हो आपने, सॉरी स्पीड क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड की, और दूसरे 2 मिनट में 120 सेकंड में मतलब आपने कितना स्पीड से चला। ओके डन। आपको दूरी नहीं दिया हुआ है क्योंकि औसत चाल पूछा है ना भाई, औसत चाल पूछा है। औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो दिया नहीं है, लेकिन टाइम और स्पीड दिया हो तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 गुणित 60 प्लस कितना हो जाएगा 120 गुणित 3 बटे में सीधा सीधा रख दो कुल समांतराल कितना 60 और 120, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा, इसको हल करोगे तो हल करेंगे 6 दूनी 12 120 प्लस में 12 36 360 बटे में ये हो जाएगा 180। अरे जोड़ना घटाना तो आता है ना भाई, ये हो जाएगा 360, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 और ये हो जाएगा 4 180, ठीक है। कितना किससे कटेगा भाई 6 6 18 6 8 48 8 और 3 भाग दो 8 और 3 भाग दो 8 और 3 भाग दो 3 दूनी 6.93, तो 233, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। देखते हैं अगले उदाहरण में क्या होता है। कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान है, बिंदु O से चलकर 9 सेकंड में बिंदु A तक पहुंचती है, तत्पश्चात 6 सेकंड में बिंदु B पर वापस आ जाती है। वस्तु के औसत वेग और औसत चाल की गणना कीजिए, ठीक है ना। औसत वेग और औसत चाल के लिए गणना करना है। इसके लिए भी 2 कंडीशन दिया है, ठीक है ना, क्या आपको बता देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले तो उस स्थिति के लिए बात कर लेते हैं, पहले आपको इसका ग्राफ समझा देते हैं। इसका ग्राफ कैसे दिया हुआ है, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ओ भाई तिरछा हो गया, चलो सीधा हो गया। चलिए थोड़ा सीधा हो रहा है, दिख रहा है ना। मान लिखते हैं ये 0 है आपका वो बिंदु O, ठीक है ना। 20 का अंतराल लेंगे, 20 40 60 80 100, ठीक है ना। 120 140 160 180, ठीक है। कोई कहीं एक जगह आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना, और ये 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला O से A तक चला, ओ हाँ O से A तक चला, O से A तक चला, O से A तक चला, तो O से A तक चला 9 सेकंड में। O से A बिंदु आप कहीं भी दे दो, A बिंदु यहाँ पर दे दिया मैंने, ठीक है ना। O से A तक चलने के लिए 9 सेकंड समय लगाया, ठीक है। फिर तत्पश्चात 6 सेकंड बाद बिंदु B पर आ जाता है, 6 सेकंड बाद बिंदु B पर आ जाता है, तो B पर आ जाता है, B बिंदु हम लोग रखते हैं यहाँ पर 120 पर। ध्यान दीजिएगा, पहले गया
ठीक है, यहाँ तक 9 सेकंड में, 9 सेकंड में, ठीक है ना। फिर वापस आया 6 सेकंड में, 6 सेकंड में, ठीक है। तो इसके लिए दूरी कितना बेटा, 180 मीटर। और वापस कितना चला, ये 20 30 60, सॉरी 20 40 60, कितना 60 मीटर। डन। अब निकाल सकते हो औसत वेग औसत चाल। देखते हैं बेटा, पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्थिति ए की, वस्तु ओ से ए तक जाती है, उस स्थिति में ओ से ए तक की स्थिति में आपको औसत वेग और औसत चाल बतानी है। सिंपल सा बात है, दोनों के लिए सेम होगा। ध्यान रखिएगा, जब तक की दिशा नहीं बदलेगी, जब तक दिशा नहीं बदलेगी, जब तक दिशा नहीं बदलेगी, एक निश्चित दिशा की बात करेंगे, औसत चाल और औसत वेग समान रहेगा, एक जैसे ही रहेगा। क्लियर। उस स्थिति में 0 से 180 की बात करूं मैं, तो औसत चाल, औसत चाल ओ से ए तक, ओ से ए तक के लिए औसत वेग, पहले औसत वेग दिया हुआ है, औसत वेग बराबर, ठीक है ना, कुल विस्थापन बटे कुल समांतराल। कुल विस्थापन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 180 माइनस 0, 180 बटे समांतराल कितना लग रहा है इसमें, 9 सेकेंड। 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर, ठीक है। औसत वेग निकल गया। औसत चाल भी वही होगा क्योंकि दिशा नहीं बदली है अभी, औसत चाल भी वही निकलेगा। औसत चाल, औसत चाल कुल तय की गई दूरी बटे कुल समांतराल, मतलब ओ से ए तक की बात कर रहे हैं, ओ से ए तक की बात कर रहे हैं, तो कुल दूरी हमारा 180 है और उसके लिए समय है 9, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड। ये भी हमारा एज इट इज रहेगा। सेकेंड स्थिति मतलब वस्तु बी के लिए बात कर रहे हैं, वस्तु बी के लिए ओ से ए तक के लिए बात कर रहे हैं। पहले ओ से ए तक, उसके बाद में बी पर जाना है, उसके लिए औसत चाल निकालना है और औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग के लिए बात करेंगे, औसत वेग के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। ओ से ए तक गया और ए से बी तक आया, मतलब फाइनल पोजीशन आपका क्या है बेटा, बी है, इनिशियल पोजीशन आपका ओ था, ठीक है। तो हमारा 120 और 0, 120 और 0 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टोटल टाइम टेकन 9 + 6, कितना बेटा, 9 + 6 टोटल टाइम टेकन। अरे भाई बी में आने के लिए आप 6 सेकंड और एक्स्ट्रा ले रहे हो ना भाई। तो हम लोग देखेंगे 120 बटे में 15, 15 8 ही 120 होता है। तो आपका औसत वेग क्या होगा, 120 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, औसत चाल के बारे में बात करेंगे, औसत चाल के लिए बात करेंगे। औसत चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे पीछे स्लाइड में आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला, आप लोगों को चाल, औसत वेग अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। हम बात कर रहे थे अब औसत वेग की, औसत चाल की, तो कुल दूरी कितना है, 100, यहाँ से यहाँ तक का 180, फिर यहाँ से यहाँ तक का 60, 180 और 60 मीटर। 180 इधर करे क्या, इधर करे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। 180 धन 60 बटे में समय कितना, 9 6 15, 15 कितना हो जाएगा, 180 बटे 60 कितना बटे बेटा, 0 8 6 14 4 और ये 2, 240 15, ठीक है ना। समय कितना लग रहा, 9 और 6 15, इसको कैंसल आउट करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 20, 5 8 40 और सही है, 5 3 15 और 5 4 20, सॉरी यहाँ 5 4 20 आएगा। अब जोड़ इसको ये करते 16 3 48, ठीक है। औसत चाल क्या होगा बेटा, औसत चाल क्या होगा, 16 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और औसत वेग क्या होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्लियर है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको औसत चाल और औसत वेग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, तात्क्षणिक वेग। सिंपल, तात्क्षणिक वेग के लिए भी वही डेफिनेशन है, किसी क्षण, किसी क्षण, किसी क्षण वस्तु का जो वेग है, वस्तु का वेग क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dx/dt से, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए है, और या तो आप लोग डेल x अपॉन डेल t से भी रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इससे भी छोटे अंतराल को ये वाला रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये छोटे से अंतराल के लिए आपका तात्क्षणिक वेग को
रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या होता है एक समान रिज्जु गति या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। सिंपल है, किसी स्ट्रेट लाइन में जो भी आपका अगर मोशन है एक समान बना हुआ है तो आपका मोशन क्या कहलाएगा, एक समान मोशन इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके डन। किसी सरल रेखा में एक समान गति को, सरल रेखा में बोल सकते हो, सरल रेखा में एक समान गति, एक समान गति क्या कहलाती है बेटा, एक समान गति। मतलब यहाँ पर आपका एक समान बना हुआ है, एक समान बना हुआ है, समान समांतराल में एक समान गति आपको बता गया, समान समांतराल में समान दूरी तय करती है। लेकिन वो जब कब, जब आपका एक सरल रेखा में गति देखने के लिए मिल रहा है, इस स्थिति में बोल सकते हैं सरल रेखा में एक समान गति। इसको क्या कहते हैं, एक समान रिज्जु रेखी गति, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही, आगे देखेंगे हम लोग आगे के लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।